हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द हिंदू का आर्टिकल एनालिसिस और वोकेबलरी पढ़ेंगे। और ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 8 है जो कि हिंदी में रहेगा। और ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, जीमेट हो, यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें इंग्लिश के सभी सेक्शंस को कवर किया गया है। और इसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करके बताऊंगा, जिससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प मिलेगी। वोकेबलरी के सभी वर्ड्स इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट में डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करेगी। स्पॉटिंग एरर के काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करता हूँ, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। पैराजम्बल्स, वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो सीरीज़ में, जिससे आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेक्शन जो कि एसबीआई पीओ में होता है और दूसरे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, उसमें डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका जो फियर ऑफ इंग्लिश है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपका दूर होगा। और इंग्लिश आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी यदि आप इस वीडियो सीरीज़ के सारे वीडियोस देखते हैं और एंड तक देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है जो 20 अप्रैल 2017 को पब्लिश हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है, करंट अफेयर्स का एक इशू है। इसमें मोदी ने और अरुण जेटली ने ये डिसीजन लिया है कि जो डिग्निटरीज होते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी गाड़ियों पर से लाल बत्ती हटाई जाएगी, क्योंकि ये सही नहीं है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह के प्रिविलेज जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो मोदी शोज रेड लाइट टू व्हीकल्स ऑफ वीआईपी प्रिविलेज, ओनली एम्बुलेंस, फायर इंजन्स एंड पुलिस कैन यूज दैम। मतलब जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे फायर इंजन्स, एम्बुलेंसेज और पुलिस, वो गाड़ियों पे ये लाइट लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग भी केवल ब्लू लाइट ही लगा पाएंगे। रेड लाइट पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। तो बीकन हम बोलते हैं, ऊपर जो लाइटिंग का जो सेटअप होता है गाड़ियों के ऊपर, जो फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं, उसी को हम बीकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ के आपको पूरा बताता हूँ, और एक एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको पूरा एंड तक देखें, इस वीडियो को ध्यान से आप सुने, सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को इसमें मिलेंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइडेड टू शेक अप इंडियाज़ प्रिविलेज्ड वीआईपी कल्चर। ये जो एक वीआईपी कल्चर है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो लाल बत्ती की गाड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है, उसको शेकअप कर दिया, उसको हिला के रख दिया है पूरी तरीके से। मोस्ट नोटेबली सिम्बोलाइज्ड बाय फ्लैशिंग रेड बीकन्स लाइट ऑन टॉप ऑफ व्हीकल्स। मतलब इससे पता पड़ता है कि एक वीआईपी कल्चर को ये चीज़ सिम्बोलाइज करती है, जिसका कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये मोदी गवर्नमेंट का मानना है, और इसकी वजह से ये सारी लाइटिंग, फ्लैशिंग लाइट्स जो होती हैं वो हटाई जा रही हैं। ठीक है, बाय स्क्रैपिंग अ रूल। स्क्रैपिंग या रूल मतलब उस रूल को हम ख़त्म कर रहे हैं, उस रूल को हटा रहे हैं, उसको उसको एबोलिश कर रहे हैं। बाय स्क्रैपिंग अ रूल दैट अलाउड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट डिग्निटरीज हु कुड यूज़ सच लाइट। डिग्निटरीज मतलब हाई प्रोफाइल जो व्यक्ति होते हैं, मिनिस्टर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारे इनको हम बोलते हैं डिग्निटरीज। Moreover, states are also being stripped of their power to specify persons whose vehicles can use blue flashing lights। ठीक है, स्टेट्स के पास जो पावर होती है उसको भी स्ट्रिप किया जा रहा है, मतलब उनकी पावर को उनसे हटाया जा रहा है, उनसे वापस लिया जा रहा है उनकी पावर को। तो स्ट्रिप ऑफ का मतलब है कि उनसे उनकी पावर को लिया जा रहा है। मोर ओवर, स्टेट्स आर ऑल्सो बीइंग स्टिप्ड ऑफ देयर पावर, मतलब उनसे ये पावर को लिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति को स्पेसिफाई कर सके और अपनी गाड़ी पर वो फ्लैशिंग लाइट्स लगा सकें। इफेक्टिव May 1 से ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी। ओनली इमरजेंसी सर्विसेज व्हीकल्स सच एज एम्बुलेंसेज, फायर इंजन्स, ट्रक्स एंड पुलिस व्हीकल्स विल बी अलाउड टू यूज़ ब्लू लाइट्स। मतलब ये इमरजेंसी सर्विसेज भी केवल ब्लू लाइट ही लगा पाएंगी, रेड लाइट कोई भी नहीं लगा पाएगा। और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो कोई सी भी लाइट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, रेड लाइट्स विल नॉट बी परमिटेड ऑन एनी व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल विल नॉट बी अलाउड टू यूज ईदर रेड और ब्लू लाइट। कोई सी भी लाइट प्राइवेट व्हीकल्स नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल हैं वो केवल ब्लू लाइट लगा पाएंगे। रेड लाइट पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, May 1 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
द पीएम मेड द डिसीजन टू कैरी आउट फार रीचिंग अमेंडमेंट्स। फार रीचिंग का मतलब है जिसके प्रभाव दूर तक पड़ेंगे, जिसके इफेक्टिव प्रभाव होंगे और दूर तक सारी चीज़ों पर जिसके इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, द पीएम मेड द डिसीजन टू कैरी आउट फार रीचिंग अमेंडमेंट्स टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स ऑफ 1989। ये पूछा जा सकता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कि सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स। ठीक है, ये 1989 में ये एक्ट आपका पास हुआ है। which he reported to the cabinet on Wednesday, said finance, defense and corporate affair ministers मिनिस्टर। तो ये ये भी एक क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर है अरुण जेटली। After a cabinet meeting on Wednesday, a specific clause in Rule 108 of the 1989 regulations, which empower the center and the state to designate some dignitaries as entitled to red light on top of their vehicles। Entitled का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए अधिकृत होना, उसका राइट उसके पास होना। तो कुछ डिग्निटरीज़ को रेड लाइट और ब्लू लाइट लगाने के राइट्स थे 1989 के एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब उस एक्ट को हटाया जा रहा है, उसको एबोलिश किया जा रहा है। ठीक है, टू रेड लाइट ऑन टॉप ऑफ देयर व्हीकल्स इज बीइंग एबोलिश्ड, मतलब उसको हटाया जा रहा है। दिस इज ए सेंट्रल रूल and the government is removing this rule from the rule book. Its abolition would mean that neither the center nor the states would have any dignitary that governments can nominate for the uses of red beacons. Mr. Jaitley said the government has decided to do away with, ये एक फ्रेज है do away with। ठीक है, फ्रेज में जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे फिक्स रहते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे do away with जो है उसमें मैं डू अवे ऑन लगा दूं या डू अवे इन लगा दूं तो वो गलत हो जाएगा। ये जो फ्रेज़ है टू डू अवे विद, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हटाना या रिमूव करना या एबोलिश करना। उसके लिए एक दूसरा वर्ड है स्क्रैपिंग। व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड अटॉप ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स इन द कंट्री एज इट इज़ ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट व्हीकल्स ऑन व्हीकल आर परसीव्ड सिम्बल्स ऑफ वीआईपी कल्चर। बिल्कुल सही, इसको एक परसीव्ड सिंबल माना जाता है वीआईपी कल्चर का और इसको हटाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एंड हैव नो प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दे हैव नो रेलिवेंस व्हाटसोएवर। उनका कोई रिलीवेंस नहीं है, उनकी कोई सार्थकता नहीं है, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर सेड इन ए स्टेटमेंट लेटर, Modi shows red light to vehicles of VIP privilege, only ambulance, fire engines and police can use them। लेकिन ये इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं ये भी केवल ब्लू लाइट यूज़ कर सकती हैं, रेड लाइट पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। और प्राइवेट व्हीकल्स कोई सा भी रेड लाइट कोई सी भी लाइट नहीं लगा पाएंगे। और ये हुआ है 1989 के जो रेगुलेशन एक्ट था उसके रूल 108 के अकॉर्डिंग ये सारा काम हो रहा है और ये May 1 को ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगली स्लाइड में हम प्रीवियस वीडियोस के कुछ वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो उससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा सभी वर्ड्स का और इंग्लिश में आपका एक सॉलिड फाउंडेशन आपका तैयार होगा। देखिए, स्क्रैपिंग का क्या मतलब है? स्क्रैपिंग का मतलब है डिस्कार्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस, किसी भी चीज़ को सर्विस से हटा देना या डिस्कार्ड कर देना। और रिडंडेंट का मतलब भी होता है कि कोई भी चीज़ आउटडेटेड है या रिलेवेंट नहीं है तो उसको भी हम रिडंडेंट बोलते हैं। रिडंडेंट, ओल्ड और इनऑपरेटिव व्हीकल, वेसल और मशीन। ठीक है, तो स्क्रैपिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना या रिमूव कर देना, सर्विस से उसको हटा देना। वीकन का मतलब है अ फायर और लाइट सेटअप इन ए हाई और प्रोमिनेंट पोजीशन एज ए वार्निंग, सिग्नल और सेलिब्रेशन। जैसे अधिकारियों की गाड़ियों पर जो लगे रहते हैं वीकन्स, जो पूरा लाइट का सेटअप रहता है, उसी को हम वीकन बोलते हैं। फ्लैशिंग का मतलब है एकदम से चमकता हुआ और तेज़ी से चमकता हुआ, उसको हम बोलते हैं फ्लैशिंग। डिग्निटरीज, हाई प्रोफाइल व्यक्ति को हम बोलते हैं। इंटाइटल्ड टू का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए अधिकृत होना। एबोलिश का मतलब है हटाना। डू अवे विद, इसमें ये 3 वर्ड का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है रिमूव। ठीक है, रेलिवेंस का मतलब होता है सिग्निफिकेंस। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट। और स्लू, ये भी एक अच्छा वर्ड है, SLEW, ये सेकंड फॉर्म भी है स्ले का
और इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, संख्या में काफ़ी ज़्यादा, अ लार्ज नंबर और अमाउंट और एक्सटेंट, स्लू। तो इसका मतलब एक मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या, और एक इसका सेकेंड फॉर्म भी है, ये स्ले का सेकेंड फॉर्म है स्लू। ठीक है, और ये वर्ड हैं आपके प्रीवियस वीडियोस के, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो इसको भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्निश का मतलब प्रोवाइड करना, नॉन बेलेबल मतलब ऐसा क्राइम जिसकी जमानत नहीं हो सकती, सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग, और प्रीसीडिंग इसका एंटोनिम होगा। डोसिए मतलब फाइल या रिकॉर्ड। अबेट्योर हम स्लॉटर हाउसेस को बोलते हैं। स्लॉटर का मतलब कत्ल करना, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है ये वर्ड स्ले। ठीक है, रेड का मतलब छापा मारना, इन्वेजन भी बोलते हैं इसको। क्रैक डाउन मतलब किसी के ऊपर छापा मारी की कार्यवाही करना, उसको हम बोलते हैं क्रैक डाउन। और इसके लिए एक वर्ड और है, क्लैंप डाउन। ऑन स्लॉट भी हम इसको लिए बोलते हैं, ऑन स्लॉट ये भी एक अच्छा वर्ड है, ऑन स्लॉट। फॉलोइंग मतलब बाद वाला। बोवाइंस हम बोलते हैं एनिमल्स को, कैटल ग्रुप के जो एनिमल होते हैं। डिफॉल्टर मतलब जिसने कोई गलत काम किया है, कोई गलती की है। नेबरिंग मतलब पड़ोसी। अनहाइजीनिक मतलब जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अनहाइजीनिक की स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। और इंटरवीन का मतलब है इंटरफियर करना, और कॉन्ट्रावीन का मतलब है वायलेट करना, उल्लंघन करना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपने डेफिनेटली सीखे होंगे, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो सीरीज़ में। और ये है मेरे डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी दिया है, इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और यदि आप सारे वीडियोस देखते हैं इस चैनल के, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल के, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.